Men are from Mars and women are from Venus। दोस्तों, क्या आपको याद है कि कितनी बार आपके फ्रेंड्स आपसे यह शिकायत करते हैं कि उनका स्पाउस अनएक्सपेक्टेड है। यह वास्तव में एक अनकॉमन कंप्लेन है। दोस्तों, हम सभी को अपने स्पाउस यानी कि पार्टनर के साथ निभाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पुरुष और महिलाएं बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हमें इन डिफरेंसेस को समझने की ज़रूरत होती है। पुरुष पावर से प्यार करते हैं और इसलिए उन्हें मार्स से कनेक्ट किया जाता है। वहीं महिलाएं इमोशनल होती हैं, इसलिए माना जाता है कि वो वीनस से आई हैं। ये समरी डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में डीप इंसाइट्स देती है। दोस्तों, यह उन रीजंस को एक्सप्लोर करती है जो रिलेशनशिप के कुछ साल बाद कपल्स के बीच में चैलेंजेस क्रिएट कर देते हैं। इसमें बताए गए टिप्स को यूज करके हम अपने लाइफ पार्टनर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। पुरुष और महिलाएं बहुत अलग होती हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, पुरुषों को अकेले काम करना पसंद होता है। वो अपने पोटेंशियल को पहचानने और अप्रिशिएट किए जाने को पसंद करते हैं। उनका मानना होता है कि सॉल्यूशन असरदार होते हैं, इसलिए वो दूसरों को एडवाइस देना पसंद करते हैं। दूसरी ओर महिलाओं को अकेले रहना पसंद नहीं होता है। वो चाहती हैं कि उनकी बातों को ध्यान से सुना जाए। वो कोऑपरेशन और असिस्ट किए जाने को पसंद करते हैं। पुरुष इमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यह उनके बिहेवियर को अनस्टेबल कर सकता है। वहीं महिलाएं अपने एस्पिरेशंस या ऑप्शंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो इससे निराशाजनक और एग्रेसिवली बिहेव करेंगी। टफ सिचुएशन का सामना करते समय पुरुष साइलेंट और आइसोलेट होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनके लिए चिंता ना करे। उसे यह सुनना अच्छा लगता है कि हर एक प्रॉब्लम उनके पोटेंशियल के लेवल की ही है और वो उसे आसानी से सुलझा लेंगे। जबकि टफ सिचुएशन में महिलाएं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पसंद करती हैं। महिलाएं चाहती हैं कि उनका पार्टनर उनसे सिंपैथी रखे, पर पुरुष अपनी आदत के अकॉर्डिंग उन्हें सॉल्यूशन बता देते हैं। जबकि मेल्स को किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताने के बजाय पहले अपने पार्टनर को ध्यान से सुनना चाहिए। पुरुष खुद अकेले ही चीज़ों को सॉल्व करना पसंद करते हैं और यह उन्हें सैटिस्फैक्शन देता है, पर ऐसी किसी सिचुएशन में उन्हें ये याद रखना चाहिए कि महिलाओं को सिंपैथी या बिना मांगे मदद ऑफर करके उन्हें खुश किया जा सकता है। यही कुछ डिफरेंसेस को नहीं समझने के कारण ज़्यादातर हस्बैंड्स को लगता है कि उनकी वाइफ ओवर रिएक्टिंग, अनरीजनेबल है और कभी खुश नहीं हो सकती है। वहीं लेडीज कंप्लेन करती है कि उनके पार्टनर उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, अनरोमांटिक हैं और उनकी परवाह नहीं करते हैं। अपने पार्टनर्स के रिस्पॉन्सेज को ध्यान देने के लिए हम में से हर एक पर्सन को अपने बिहेवियर और बातचीत में छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें अपने खुद के ओरिजिनल नेचर से समझौता नहीं करना चाहिए। पुरुष रबर बैंड की तरह होते हैं और महिलाएं लहरों की तरह होती हैं। आइए दोस्तों, इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, पुरुष कई बार एक रबर बैंड की तरह अपने रिलेशनशिप से दूरी बना लेते हैं। वे ऐसा तब करते हैं जब उन्हें अचानक डर लगता है और उनकी सेल्फ डिपेंडेंसी यानी आत्मनिर्भरता खतरे में पड़ रही है। ऐसे समय में वे पूरी तरीके से अनअप्रोचेबल हो जाते हैं और वो इस सिचुएशन में खुद को अकेला छोड़े जाने की डिमांड कर सकते हैं। वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करने की परमिशन भी मांग सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ा जाता है तो वे जल्द ही बेहतर महसूस करते हैं और वापस अपनी रिलेशनशिप को सर्व करने लग जाते हैं। महिलाओं के लिए उनके इस बिहेवियर को अचानक और तेजी से संभालना मुश्किल हो सकता है, पर महिलाओं को अपने पार्टनर्स को इस समय पर वापस खींचने या उनको क्रिटिसाइज करने से बचना चाहिए क्योंकि पुरुष कुछ समय बाद खुद ही नॉर्मल हो जाते हैं। महिलाएं लहरों की तरह होती हैं। वो समय समय पर डिप्रेशन में डूब जाती हैं। ऐसा तब होता है दोस्तों जब उन्हें लगता है कि उन्हें इमोशनल क्लिंजिंग की ज़रूरत होती है। इस समय उनका नज़रिया काफ़ी नेगेटिव हो सकता है, जो उन्हें परेशान करने वाली हर प्रॉब्लम से कनेक्ट करवा सकता है, जैसे लंबी लाइन में खड़े होना। और अगर उन्हें ध्यान देने के लिए कोई रियल प्रॉब्लम नहीं मिलती है तो वे चिंता करने के लिए कोई भी रैंडम कारण ढूंढ सकती हैं। इस समय वो काफ़ी डिमांडिंग हो सकती हैं और अपने पार्टनर के साथ को एक्सपेक्ट करती हैं। अगर उनकी नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस किए जाने और बाहर निकालने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है तो वो फिर से खुश हो जाती हैं और धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। तो दोस्तों, एक रिलेशनशिप में एक महिला को सीखना चाहिए कि वो कैसे अपने पार्टनर की देखभाल अपनी ज़रूरतों को सेक्रीफाइस किए बिना कर सकती है ताकि दोनों पार्टनर की ही ज़रूरतें पूरी हो जाएं।
ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि यदि दोनों में से किसी भी पार्टनर को यह महसूस होता है कि रिश्तों के प्रति उनके एफर्ट्स उनके साथी को खुश नहीं कर रहे हैं, तो यह सोच उन्हें चोट पहुंचा सकती है। दुर्भाग्य से यह दूसरे पार्टनर को हर्ट करती है और उनका रिश्ता अनजाने में ही उलझ जाता है। एक रिलेशनशिप में एक आदमी को यह महसूस करने की ज़रूरत है कि फीमेल को अटेंशन की ज़रूरत होती है, और एक फीमेल को भी यह महसूस करने की ज़रूरत है कि मेल की ज़रूरतों पर भी ध्यान दिया जाए। दोनों ही पार्टनर्स को एक दूसरे की सराहना करनी चाहिए, उन्हें स्वीकार करना और माफ़ करने की कोशिश करनी चाहिए, और कुछ गलत हो जाने पर अपने पार्टनर को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। मेल्स से सपोर्ट के लिए कैसे पूछें और इसे कैसे प्राप्त करें, आइए दोस्तों इसको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आदमी उन चीज़ों को करना पसंद करते हैं जिनको करने पर उनकी तारीफ की जाती है। उन्हें अपनी बुराई सुनना या बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लेना अच्छा नहीं लगता है। वो अपने कामों के द्वारा अपनी वैल्यू को साबित करना पसंद करते हैं, लेकिन वो आमतौर पर कुछ कहे जाने का वेट करते हैं और अपनी सर्विसेज को बिना मांगे ऑफर करने में काफ़ी समय लगाते हैं। इसलिए महिलाओं को किसी पुरुष से मदद मांगते समय क्लियर रिक्वेस्ट करने या उसे क्रिटिसाइज करने से बचना चाहिए। वो इसके लिए कुड यू या कैन यू जैसे शब्दों का उपयोग कर सकती है, जो अक्सर पुरुषों को उनकी एबिलिटीज को प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी की तरह लगते हैं। और इसलिए यदि लेडीज आप या विल यू के साथ बात को शुरू करती है तो उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह अंतर छोटा लग सकता है दोस्तों, लेकिन यह किसी मेल कलीग से काम करवाने के लिए काफ़ी इफेक्टिव साबित हो सकता है। किसी आदमी को काम को उसकी तरह से करने की आज़ादी देकर काम करवाना बेस्ट ऑप्शन होता है। यदि कोई आदमी कुछ करने में बिजी हो और किसी लेडी को किसी और काम के लिए उसकी मदद की ज़रूरत हो, तो उसे मदद लेने के लिए उससे पूछते वक्त ना सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हाँ दोस्तों, मेल्स ना करें तो भी एक लेडी को ऑफेंडेड फील नहीं करना चाहिए। यदि कोई आदमी रिक्वेस्ट किए जाने पर चिंतित लग रहा है तो यह वास्तव में उस पर विचार कर रहा है, और तब उससे अच्छा तरीका यह है कि आप उसको डिसीजन लेने का समय दें और उसके जवाब को बिना रिएक्शन दिए एक्सेप्ट करें। अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के तरीके जानें। आइए दोस्तों इसको डिटेल में समझते हैं। पुरुष प्यार को तब महसूस करते हैं जब उनके एफर्ट्स की सराहना की जाती है। वहीं महिलाओं को जो कुछ मिलता है वो उसके अकॉर्डिंग ही प्यार महसूस करती हैं। महिलाओं के लिए किसी से प्यार करने का मतलब है बिना पूछे या इंतजार किए कोई उनकी ज़रूरतों को जान ले और उन्हें पूरा करे। इसलिए महिलाएं बिना किसी शर्त के प्यार करती हैं और एक्टिवली दूसरों की मदद करने के तरीकों की तलाश करती रहती हैं, जबकि पुरुष केवल तभी मदद करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके एफर्ट्स की तारीफ की जाएगी और उनका सम्मान किया जाएगा। उन्हें अक्सर यह पता नहीं होता है कि बिना किसी रिक्वेस्ट के कैसे या क्या देना है। मदद करने के बाद में खुश होने पर पुरुष अक्सर जल्दी से मदद देना बंद कर देते हैं। वहीं महिलाएं केवल तभी मदद करना बंद करती हैं जब वो अपने पार्टनर से किसी रिस्पॉन्स के नहीं मिलने से नाराज हो जाती हैं। पुरुष रिजल्ट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, महिलाओं के लिए थॉट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वजह से पुरुषों को महिलाओं के कंपैरिजन में बड़ी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। इसके ऑपोजिट महिलाएं बहुत सारे छोटे गिफ्ट्स को पाकर भी ज़्यादा खुशी महसूस कर सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक फीमेल को फूलों का गुच्छा एक महंगी ड्रेस से ज़्यादा पसंद आ सकता है। यदि पुरुष और महिलाएं इन अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पर ध्यान नहीं देते हैं तो वे अपने पार्टनर को वो सपोर्ट प्रोवाइड करने में असफल हो जाएंगे जो वो वास्तव में करना चाहते हैं। जब ऐसा होता है तो पुरुष अक्सर अपने रिलेशनशिप पर अटेंशन देना बंद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी दिया है उसके लिए उन्हें पर्याप्त रिटर्न नहीं मिल रहा है। लेकिन महिला बिना शर्त के अपना सपोर्ट देना जारी रखती है। पुरुषों को अपनी स्पाउस से रिक्वेस्ट किए जाने से पहले ही कुछ ऐसे अलग अलग तरीकों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए जिनसे वो अपने पार्टनर को खुश कर सके। महिलाओं को भी सावधान रहना चाहिए कि वे अपने पार्टनर को खुश होने के झूठे इंप्रेशन ना दें, और यदि वो नाराज महसूस करना शुरू कर रही हैं तो उन्हें धीरे धीरे अपने सपोर्ट को कम कर देना चाहिए। उन्हें अपने पार्टनर के एफर्ट की खूब तारीफ करनी चाहिए ताकि वो उनकी ओर अटेंशन देने के लिए मोटिवेट हो सके। मुश्किल इमोशंस को कहना सीखें। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। कॉम्प्लिकेटेड नेगेटिव फीलिंग्स हमारे उन तरीकों को काम करने का कारण बन सकती है जिन्हें हम वास्तव में नहीं करना चाहते हैं। हमारी नेगेटिव फीलिंग्स को आपस में शेयर करने से बचने से उन्हें दूर नहीं किया जा सकता है।
लेकिन कंपैशन या प्यार के साथ उन्हें एक्सप्रेस करके हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। प्यार करने वाले पेरेंट्स के रूप में हम अपने भीतर के बच्चे पर काम करके हमारी दबी हुई नेगेटिव फीलिंग्स को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दर्द को कम करने और प्यार जीतने के लिए पुरुष अक्सर काफी पैशन के साथ सफलता की तलाश करते हैं और महिलाएं उसी पैशन के साथ परफेक्ट बनने की कोशिश करती हैं। दर्द या डर की कमजोर भावनाओं से बचने के लिए पुरुष गुस्सा, अहंकार दिखाते हैं या सब कुछ भूलने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अपने काम में खुद को डुबोकर वो ऐसा करते हैं। दूसरी ओर गुस्से को कंट्रोल करने की वजह से महिलाएं डिप्रेशन या कंफ्यूजन में जा सकती हैं। कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसी कला है जिसे सीखा जा सकता है और इसके लिए हम में से कई लोगों को पहले अपने बचपन की नेगेटिव कम्युनिकेशन और फीलिंग्स को भूलना होता है। हमारे इमोशंस को लिखना हमारी नेगेटिव भावनाओं जैसे कि एंगर, पेन, फियर या फिर रिजेंटमेंट यानी अफसोस करना को कंट्रोल करने के लिए एक बढ़िया तरीका है। हाँ दोस्तों, जब आप अपने इमोशंस को लिखते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद हम अपनी लविंग फीलिंग्स के टच को वापस पा सकते हैं और फिर हमारे स्पाउस को यह बताने के लिए एक बेहतर पोजीशन में ला सकते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं और वो हमें बेहतर महसूस कराने में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। लविंग एटमॉस्फेयर में ऐसे इमोशंस को कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह हमें हमारे रिलेशनशिप को गहरा बनाने और क्लियर बनाने में मदद करता है। इसके लिए कही गई हमारी बातें हमारे पार्टनर के लिए पेनफुल हो सकती हैं या वो उन्हें पर्सनली ले सकते हैं, इसलिए कभी कभी इन बातों को अपने दोस्तों या काउंसलर्स से पहले डिस्कस करना ज़्यादा सही होता है। तो दोस्तों, एक रिलेशनशिप में समय के साथ हमारे पर्सनल फॉल्ट्स और नेगेटिव साइड हमारे पार्टनर के सामने एक्सपोज होने लग जाते हैं। हमें अपने स्पाउस के व्यवहार को समझना चाहिए और उसका सम्मान करना आना चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव में अपने पार्टनर से कनेक्टेड रहते हैं तो हमारी शुरुआती चाहत धीरे धीरे मैच्योर लव में बदल जाएगी और यह हर गुजरने वाले साल के साथ मजबूत होती चली जाएगी।